नमस्कार, मैं योगेश राणा। आपने अक्सर देखा होगा, हो सकता है आपने किया भी हो, बसों में, रेल में अक्सर यात्रा के दौरान सीट को हथियाने का एक तरीका यह भी रहा है कि आप बस या फिर रेल में चढ़ने से पहले खिड़की से ही सीट पर अपना रुमाल रख दीजिए। इसके बाद आप आराम से भीड़ कम होने के बाद बस या रेल में चढ़िए और अपनी उस सीट पर जाकर बैठ जाइए जिस सीट पर आपने खिड़की से ही रुमाल रख दिया था। अमूमन जिस सीट पर कुछ रखा होता है उस पर कोई बैठता नहीं है, यह मान लेता है यहां पर कोई बैठ ही चुका है। अभी उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव काफी दूरी पर है, 1.5 साल के करीब है, लेकिन हरीश रावत ने देहरादून जिले की धर्मपुर सीट पर अपना हाथ रख दिया है। ऐसा लगता है वह बार बार चर्चा कर रहे हैं, अब उनके बेटे भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव 1.5 साल दूर है और हरीश रावत के बाद उनके बेटे आनंद रावत भी धर्मपुर विधानसभा सीट के लिए माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं और खुद को तैयार दिखा रहे हैं। हरीश रावत के खुलकर बोलने के बाद शायद पहली बार आनंद रावत खुलकर बोले हैं धर्मपुर सीट को लेकर और इस सीट से विधायक विनोद चमोली को लेकर जो बीजेपी के हैं। आनंद रावत का अंदाज बता रहा है वो धर्मपुर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से खुद को तैयार कर चुके हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है ये अलग सवाल है। आनंद रावत दो बातें कह रहे हैं। एक, आनंद रावत अपने काम को गिनाते हुए कह रहे हैं जब बीजेपी युवा विंग के लोगों को अपने यहां, संगठन के लोगों को अपने यहां मौका देती है तो फिर कांग्रेस को भी मौका क्यों नहीं देना चाहिए। आनंद रावत दूसरी बात जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी है। वो बीजेपी के विधायक विनोद चमोली की राजनीतिक यात्रा पर एक बड़ा ही गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। उनके पास धर्मपुर की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, आनंद रावत ये भी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2010-11 में जब युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे समकालीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय विनोद कंडारी जी थे, और 2013 की जब इस प्रदेश में आपदा आई तो विनोद कंडारी जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं पर भी धरातल पर नहीं था, लेकिन युवा कांग्रेस मेरे नेतृत्व में जो है केदार घाटी में भी और पिंडर घाटी में भी काम कर रही थी। और 2017 में विनोद कंडारी जी को मौका मिला। विनोद कंडारी जी के बाद सौरभ थपलियाल जी युवा कांग्रेस प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और वो मेयर बन गए। तो जब उनके वहाँ संगठन के लोगों को मौका मिल सकता है तो फिर कांग्रेस संगठन के लोगों को मौका क्यों न दे। अब विनोद चमोली जी ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो कभी भी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में नहीं रहे, वो संगठन में नहीं रहे, वो हमेशा चाटुकारिता के माध्यम से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, इस कुर्सी तक पहुँचे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 10 साल मेयर रह लिए और 10 साल अब वो विधायकी के भी पूरे करने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर वो जनता को नहीं बता पा रहे कि उनकी क्या उपलब्धि रही तो ये उनका मानसिक दिवालियापन समझता हूँ मैं। आनंद रावत की बात बहुत हद तक यह जाहिर कर दे रही है वो धर्मपुर से चुनाव लड़ने के लिए खुद को अपने भीतर तो तैयार कर ही चुके हैं। अब कांग्रेस उनको कितना मौका देगी यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि धर्मपुर से टिकट की दौड़ में ऐसा नहीं है कांग्रेस में कोई और शामिल नहीं है, कांग्रेस में कई सारे लोग शामिल हैं। रही बात बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली की, तो विनोद चमोली ने आनंद रावत की बात का जवाब दिया है। विनोद चमोली खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी के जो सीनियर नेता है वो हरीश रावत के बेटे आनंद रावत की बात के जवाब में क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस किसको लड़ाएगी ये कांग्रेस का सब्जेक्ट है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत होगी इस बार जो धर्मपुर की होने जा रही है। अब किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। अगर हरीश रावत जी अपने पुत्र की बलि वहीं चढ़ाना चाहते हैं तो भेजे, कहाँ दिक्कत है, लोग तैयार बैठे। विनोद चमोली कह रहे हैं यदि हरीश रावत अपने बेटे की राजनीतिक बलि चढ़ाने पर तुले ही हुए हैं तो उनको धर्मपुर में भेज दे, लोग तो तैयारी बैठे हुए हैं। अब 2027 में धर्मपुर के लोग किसकी राजनीतिक तौर पर बलि चढ़ाएंगे और किसको राजनीतिक तौर पर सफल घोषित करेंगे यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है, हरीश रावत आनंद रावत को धर्मपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी तो कर ही चुके हैं। ऐसा साफ साफ हरीश रावत और उसके बाद अब आनंद रावत की बात से दिख रहा है। पिछले दिनों जब हमने हरीश रावत से यह सवाल पूछा था तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कह दिया था कि वो खुद पैरवी नहीं करेंगे
आनंद के लिए धर्मपुर सीट से, लेकिन कोई बहुत ही अधिक अड़चन पैदा करेगा तो फिर उसको वो अपने ही अंदाज में जरूर जवाब देंगे। सर, अब क्या माना जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप धर्मपुर विधानसभा सीट से अपने सबसे छोटे बेटे आनंद रावत की पैरवी करते हुए दिखाई देंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। मगर हरीश रावत की एक आदत है, यदि कोई बहुत ज्यादा की करेगा ना, तो फिर देखेंगे। मुझे लगता है 2027 में धर्मपुर सीट पर चुनावी लड़ाई जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि यदि आनंद रावत धर्मपुर से चुनाव लड़ेंगे तो यह माना जाना चाहिए कि केवल आनंद रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह चुनाव हरीश रावत भी लड़ेंगे। क्योंकि हरिद्वार में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हरीश रावत ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने बेटे वीरेंद्र रावत को चुनावी मैदान में उतारा, और वहां पर विनोद रावत ने पहली बार कोई चुनाव लड़ा, और वो भी सीधा सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के दिग्गज त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत अच्छे से टक्कर दी। यह माना गया कि चुनाव वीरेंद्र रावत नहीं लड़ रहे थे, हरीश रावत लड़ रहे थे, क्योंकि वीरेंद्र रावत को राजनीति का, चुनाव लड़ने का उस तरह का अनुभव नहीं है। और रही बात आनंद रावत की, तो आनंद रावत अगर धर्मपुर से लड़ते हैं तो यह माना जाना चाहिए कि हरीश रावत ही चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें अनुपमा रावत की, तो अनुपमा रावत ने भी पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा हरिद्वार ग्रामीण से, और वो उस चुनाव को जीत गई। वो चुनाव भी एक तरह से हरीश रावत ने ही लड़ा था। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि अभी विधानसभा चुनाव 1.5 साल की दूरी पर है, और 1.5 साल पहले ही हरीश रावत धर्मपुर विधानसभा सीट पर हाथ रखते हुए दिख रहे हैं। वैसे लंबे समय से देहरादून में कांग्रेस को कोई सफलता तो मिली नहीं है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में हरीश रावत क्या जुगत बैठाते हैं, क्या चुनावी समीकरण होते हैं, कांग्रेस एक ही परिवार से कई लोगों को टिकट देने के लिए कितना तैयार होगी। हालांकि हरीश रावत तो घोषणा कर ही चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा पर हरक सिंह रावत ने सवाल भी उठाए हुए। हरक सिंह रावत पर अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मौजूदा समय में यह तय माना जाना चाहिए कि हरिद्वार के बाद उत्तराखंड में देहरादून की जो विधानसभा सीट है धर्मपुर, वो 2027 में चर्चा में रहने वाली है, खासकर टिकट मिलने तक। टिकट मिलने के बाद यदि टिकट आनंद रावत को मिलता है तो यह जो लड़ाई होगी यह देखने वाली बन सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।